हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं प्लांट किंगडम के बारे में, तो प्लांट किंगडम में हम लोगों ने देखा कि प्लांट किंगडम में कुछ ऐसे इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट प्लांट्स होते हैं जिनका यूजेस हम अलग अलग फील्ड में करते हैं। जैसे हम फूड प्लांट्स के बारे में स्टडी किए, हमने स्पाइसेस देखे, हमने वेजिटेबल देखे, हमने फ्रूट्स देखे, उसके साथ में हम लोगों ने जो मेडिसिनियल और इंडस्ट्रियल फील्ड में यूज आने वाले प्लांट्स हैं उनके बारे में भी हम लोगों ने देखा। तो आज जो हम लोग बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं ऑयल यील्डिंग प्लांट्स के बारे में, कि ऑयल्स है वो कहाँ से प्रोड्यूस हो रहे हैं, कहाँ से हमें मिल रहे हैं। तो यहाँ पे आज हम लोग बात करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने भी ऑयल प्रोड्यूसिंग प्लांट्स हैं उनके बारे में। और मैंने कहा था यहाँ पे आपको 4 टाइप के ऐसे प्लांट्स है वो देखने के लिए मिलेंगे, जिसमें सबसे फर्स्ट है वो मस्टर्ड, फिर ग्राउंडनट, उसके बाद में कोकोनट, देन कैस्टर ऑयल। तो इन चारों के हमें स्टडी करनी है। आप लोगों को यदि 11th क्लास का एक चैप्टर याद है जिसमें आप लोगों ने फ्लोरल डायग्राम बनाए थे, तो जो फ्लोरल डायग्राम थे उसी में हम लोगों ने देखा था कि कुछ फैमिलीज है, उन फैमिलीज के बारे में आपको स्टडी करवाई गई थी। तो उस फैमिलीज में आप लोगों ने यदि आप लोगों ने कंप्लीट क्वेश्चन किया है, आपके एग्जाम्स तो हुए नहीं थे, लेकिन आपको यदि पढ़ाया गया है तो उसमें आपके था कि सबसे फर्स्ट है वो उस फैमिली की ओरिजिन थी, कि भाई ये इसका ओरिजिन कहाँ हुआ, मतलब कौन से देश से ये आई है, तो इसका ओरिजिन था। देन हम लोगों ने देखा कि उसके बाहर के मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर कैसे हैं, मतलब कि वो ट्री लग रहा है, हेड लग रहा है या शर्ट लग रहा है, तो हम लोग उससे डिसाइड कर रहे थे। देन हम लोगों ने देखा कि उसकी रूट की टाइप कैसी है, उसका स्टेम की टाइप है वो कैसी है, उसकी लीव्स कैसी है, उसमें फ्लावर है, उसका इन्फ्लोरेसेंस कहाँ था, मतलब हर एक चीज़ है वो आप लोगों ने उसके मॉर्फोलॉजी में देखी। देन आप लोगों ने बात की होगी यदि वो हम लोग एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स पढ़ रहे हैं, एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स की फैमिलीज पढ़ रहे हैं, सीड फॉर्म होगा तो उसके अंदर है कि आप एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में फ्लावर की स्ट्रक्चर भी देखें। तो जो फ्लोरल स्ट्रक्चर थी, तो फ्लोरल स्ट्रक्चर में भी आप लोगों ने सेपल, पेटल, जो भी ये एंडोशियम, गाइनोशियम, ये सारी जो चीज़ें थी जो हम लोगों ने फर्स्ट यूनिट में भी स्टडी किया है, तो उन्हीं सबको कंप्लीट स्टडी करवाने के बाद में आप लोगों को एक फ्लोरल डायग्राम बनाया जाता था, फ्लोरल फार्मूला आपसे लिखवाते थे। तो वहाँ आपको ध्यान में है कि आप लोगों ने कुछ फैमिलीज पढ़ी थी, लाइक ब्रेसिकेसी, जिसको क्रूसीफेरी के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद में आप लोगों ने पढ़ा होगा फैबेसी फैमिली, जिसको लेग्यूमिनेसी प्लांट के नाम से भी जाना जाता है। तो इस टाइप से आप लोगों ने जो फैमिलीज पढ़ी है कि उस टाइम वहाँ ओरिजिन था, देन उसके वेजिटेटिव जो प्रॉपर्टीज थी, और फिर उसके फ्लोरल प्रॉपर्टीज, तो वहाँ पे आप लोगों ने इन सब की कंप्लीट स्टडी कर रखी है। अब उसी स्टडी को यहाँ से आपको रिलेट करना है ऑयल यील्डिंग प्लांट्स में। तो यहाँ पे आप देखिए, सबसे पहले हम लोग जो बात करने वाले हैं, सबसे पहले इसके नोट्स कैसे बनेंगे उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो नोट्स बनाने के लिए यहाँ पे आपको इस टाइप से एक टेबल फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। तो टेबल फॉर्मेट बनाने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे जो ऊपर आपको हेडिंग्स दिखाई दे रही है, मैंने डबल लाइन के अंदर जो हेडिंग लिखी है वो आप हेडिंग लिख लीजिए, उससे आपको सफिशिएंट क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप देखिए, सबसे पहले मैंने नेम लिखा है और नेम के साथ में उसका बॉटनिकल नेम भी लिखा है। आप लोगों को यदि याद है कि आप लोगों ने बॉटनिकल नेम है वो किस तरह से लिखते थे, तो बॉटनिकल नेम में है सबसे पहले जीनस का नाम आता था, देन स्पीसीज का नाम आता था। इतना बात आपको ध्यान में, आपने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर पढ़ा है टेक्सोनॉमी के अंदर। उसके बाद में हम लोग देखते थे कि भाई जो जीनस का नाम है, तो जीनस के नाम का फर्स्ट लेटर है जो वो कैपिटल होगा और बाकी सारे के सारे स्मॉल लेटर में लिखे जाएंगे, और स्पीसीज के सारे नाम ही स्मॉल लेटर में लिखे जाएंगे। ये बात भी आपको अच्छे से ध्यान में है। उसके बाद में आप लोगों को ध्यान में है कि ये हमेशा लैटिन लैंग्वेज में लिखे जाते हैं और इटैलिक लिखे जाते हैं, मतलब हल्के से तिरछे लिखे जाएंगे। और यदि आप हैंड राइटिंग में यूज कर रहे हैं तो हैंड राइटिंग में आपको उसको सेपरेटली अंडरलाइन भी करना होगा। तो ये रूल्स आपको 11th क्लास में देखने के लिए मिले हुए हैं, तो आप लोगों को 11th में ये रूल्स है वो ध्यान में है। तो यहाँ पे आपको नेम और बॉटनिकल नेम है वो दोनों ध्यान में रखना है। उसके बाद में मैंने लिखा है फैमिली एंड ओरिजिन, फैमिली जिस फैमिली से वो बिलोंग करता है, ठीक है, फैमिली, और उसके साथ में ओरिजिन, मतलब कौन से देश से इसका ओरिजिन हो रखा है, तो वो आपको ध्यान में रखना है। फिर यूजफुल पार्ट, हम यूजफुल किसके लिए पढ़ रहे हैं, हम इसमें ऑयल के लिए स्टडी कर रहे हैं, तो ऑयल के लिए कौन सा ऐसा पार्ट यूज करेंगे जिससे हम ऑयल निकाल सकते हैं। तो मोस्टली हमने पढ़ा कि यहाँ पे हम लोग जो ईडिएबल ऑयल पढ़ने वाले हैं, तो ईडिएबल ऑयल है वो मोस्टली सारे के सारे हमें सीड से मिलने वाले हैं। हमने कहा था
कि जो खसखस, रोज, मोगरा, ये सब चीजें हम लोगों ने पढ़ी, तो ये हम लोगों ने वहीं पे खत्म कर दी थी, इसकी डिटेल स्टडी हम लोग नहीं करने वाले, ठीक है। उसके बाद में वैरायटीज दे रखी है कि भाई राजस्थान में होगी, राजस्थान से बाहर कहीं पे भी यदि ये प्लांट्स पाए जा रहे हैं तो उनकी वेराइटीज कौन सी है, ठीक है। आप लोगों ने आंसर भी किया मेरे को कि वीट की वेरायटी कौन सी थी, अच्छा लगा मेरे को, ठीक है, किया एक ही बंदी ने। फिर है एक्स्ट्रा फैट्स, मतलब उससे रिलेटेड कुछ और है कि पूरा का पूरा जो कंप्लीट थ्योरी दे रखी है। मैंने कहा मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, जो वेजिटेटिव प्रॉपर्टीज वगैरह थी, वहां से वो क्वेश्चन नहीं पूछते कि भाई ये प्लांट कैसा दिखता है, प्लांट की लीफ कैसे दिखती है, प्लांट की लीव्स का अरेंजमेंट कैसा है, वो क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाएंगे क्योंकि वो 11th स्टैंडर्ड में आ चुके। तो आप लोगों को यहाँ पे एक्स्ट्रा फैक्ट्स में वो देखने के लिए मिलेगा कि कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस यहाँ से बन जाए, वो मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर दिए। उसके बाद में आपको मिलेगी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है वो यहाँ पे आपको 8 से 10 दे रखी होगी हर एक फैमिली की स्टडी में, हर एक जो प्लान की स्टडी करेंगे उसके अंदर, लेकिन मैंने यहाँ पे 3 से 4 उठाई है। 3 से 4 है वो आपसे डायरेक्ट पूछी जाएगी, तो मोस्टली है कि यहाँ पे इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है वो 2 ही पूछी जाती है, 2 पूछी जाए तो ठीक है। और उसके अलावा इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में से कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है, कोई 1 नंबर का क्वेश्चन बन रहा है तो वो मैं यहाँ पे आपको समझा दूंगी, ठीक है। उसके बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा तो आप नोट्स को इसी फॉर्म में प्रिपेयर कीजिए। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले लिखना है नेम और बॉटनिकल नेम। हम सबसे फर्स्ट प्लांट के बारे में स्टडी करने वाले हैं जिसका नाम है मस्टर्ड। मस्टर्ड की जो क्रॉप है वो आप लोगों ने सबने देख रखी होगी अभी मोस्टली, क्योंकि बसंत पंचमी आने वाली है, तो बसंत पंचमी वो ब्लैक मच्छर तो आपको सबको ध्यान में होंगे, तो वो पॉलिनेशन एजेंट होते हैं किसके, हमारे मस्टर्ड क्रॉप के। तो उसको हम लोग भी क्या दिखते हैं, मस्टर्ड दिखते हैं, सरसों दिखते हैं, येलो, ठीक। तो जो अभी आप लोग खेतों में देखते हैं कि खेतों में येलो सी लेयर लगी हुई है, येलो सी लेयर है बहुत सुंदर सी, जहाँ पे फोटोग्राफी भी बहुत अच्छे से हो सकती है, तो वहाँ पे आप येलो कपड़े पहन के जाइए और उनके बीच में खेतों में मस्त सा एक फोटोशूट करवाइए, तो फोटोशूट भी बहुत ही अच्छा होगा और आप मस्टर्ड की क्रॉप से थोड़ा सा फेमिलियर भी हो पाएंगे किस टाइप की मस्टर्ड की क्रॉप होती है। तो यहाँ पे देखिए मस्टर्ड का जो साइंटिफिक नेम है वो साइंटिफिक नेम है ब्रेसिका नेपस। तो आप लोगों को ब्रेसिका नेपस है वो ध्यान में रखना है विथ जो बायोनोमियल नोमेनक्लेचर है उसके रूल के अकॉर्डिंग, इसको अंडरलाइन भी करना है और सेपरेटली जेनस और स्पीसीज के नाम को अलग रखना है। उसके बाद में हम फैमिली की बात करते हैं तो ब्रेसिका, तो ब्रेसिकेसी, तो ये ध्यान में रह जाएगा। इसके अलावा इसी का नाम है वो क्रूसीफेरी भी होता है, यदि आपको क्रूसीफेरी नाम याद नहीं रहता तो आप यहाँ पे ब्रेसिकेसी नाम याद रख सकते हैं, सफिशिएंट है। उसके बाद हम ओरिजिन की बात करेंगे, भाई ये मस्टर्ड है वो आई कहाँ से, तो यहाँ दे रखा है एशिया माइनर रीजन्स और जो मिडल एशिया है उसमें काफ़ी जगह दे रखा है, आप लोग एशिया ध्यान में रखेंगे तो ठीक है, चल जाएगा काम। उसके बाद में है ये क्रॉप कैसी है, तो अभी जो उगने वाली क्रॉप्स होती है वो कौन सी होती है, रबी की क्रॉप्स होती है। तो यहाँ पे रबी क्रॉप लिखा है मैंने, जो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और अभी इसको कट कब किया जाएगा, फेब और मार्च में कट किया जाएगा। और हम इंडिया में बात करें तो मस्टर्ड की क्रॉप है, मतलब मस्टर्ड का जो प्रोडक्शन है तो वो इंडिया में नंबर 1 होता है। तो आप लोगों को ये चीज ध्यान में रखनी है। और नंबर 1 में हमारा राजस्थान भी आता है जो सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करता है मस्टर्ड का, तो यूपी और राजस्थान आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में हम लोग बात करते हैं यूजफुल पार्ट। तो यूजफुल पार्ट कौन है, सीड है, और सीड को कुचल के पीस के इससे क्या निकाला जाता है, तेल निकाला जाता है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे वेराइटीज, तो वेराइटीज यहाँ पे मोस्टली राजस्थान की देखिए, तो राजस्थान की क्या है, पूषा, कल्याणी, ठीक है। उसके बाद में दुर्गामणि, वरुणा और आरज 30। तो आप लोगों को ध्यान में होगा कि यहाँ पे जो गर्ल्स के नाम होते हैं वो भी ऐसे ही होते हैं, कल्याणी, दुर्गामणि, मतलब ये जो सारे के सारे मतलब वही था कि खेतों में पाई जाने वाली जो गर्ल्स थी, ठीक है, उन्हीं के नाम पे इनकी वेराइटीज रख दी कि भाई मेरी बेटी का नाम पूषा कल्याणी है तो लो ये पूषा कल्याणी इसका नाम रख दिया, दुर्गामणि है दुर्गामणि नाम रख दिया, ठीक है। तो इस टाइप से आपको ध्यान में रखना है कि ये राजस्थान की क्रॉप्स है, स्पेसिफिक नेम होते हैं। जैसे हम लोग मोस्टली है कि कई बार साइंटिस्ट के नाम होते हैं तो बच्चे ये क्वेश्चन कर लिया करते हैं कि मैम इंडिया के साइंटिस्ट ने कुछ नहीं किया था क्या, सारे साइंटिस्ट बाहर वाले हैं, उनके अजीबोगरीब नाम हमें याद करने पड़ते हैं। और मोस्टली कई बार बुक्स में है कि इंडियन कोई नाम आ जाए, ठीक है, इंडियन नाम आते हैं ऐसे खुशी आ जाती है कि यार कितना इजी नाम है, जबकि वो नाम उनके लिए हार्ड हो सकता है और वो नाम उनके लिए खुद के लिए क्या होता है, इजी होता है। जो फॉरेनर्स नेम हम लोग लर्न करते हैं तो उसी टाइप से यदि ये बोल दे कि फॉरेनर्स को दुर्गामणि याद करो, ठीक है, तो उनको थोड़ा सा अजीब लगेगा, लेकिन हम राजस्थानी वालों को तो चलता है कि पूषा कल्याणी, दुर्गामणि, वर्णा, आरएस
30, तो ये आप लोगों को ध्यान में रखनी है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद में है कि यहाँ के जो हम लोगों ने कल देखे थे टाइप्स कि भाई इनका नेचर कैसा हो जाता है, तो मॉइस्चर और ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने के बाद में इसका नेचर है वो मोस्टली कैसा रहेगा, नॉन ड्राइंग रहेगा। लेकिन कुछ वैरायटीज है मस्टर्ड की जो सेमी ड्राइंग में भी आती है, तो सारी की सारी आप लोग यहाँ पे नॉन ड्राइंग में नहीं लिख सकते, ठीक है। तो इतनी बात समझने के बाद में आपको ध्यान में रखना है कि इनके ऑयल का कलर कैसा रहेगा। तो इनके ऑयल का कलर है वो ब्राइट येलो कलर, मतलब बहुत ही ज्यादा जो डार्क चुभने वाला जो येलो कलर होता है, तो वो ब्राइट येलो कलर यहाँ होता है। उसके बाद में मैंने लिखा है स्ट्रॉन्ग एंड प्रेजेंट ऑर्डर, मतलब कि यहाँ पे जो आप लोगों ने सरसों का तेल लेके देखा होगा, तो सरसों के तेल में आंखों में जलन करने वाली तीखी सी स्मेल होती है, ठीक है। तो उससे यूँ लगता है कि हमें आंखों में जलन हो रही है। हम लोगों ने प्याज के बारे में पढ़ा है कि प्याज में तीखी गंध है, वो किसके कारण होती है, तो वो तीखी गंध होती है हमारे सल्फर के कारण। तो यहाँ पे भी क्या है, सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड है, वो क्या है, एलिल आइसोथियोसाइनेट। ये आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंटली याद रखना है, ऐसे नहीं बड़ा नाम देख के हमने छोड़ दिया, क्योंकि यहाँ से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है पूरे के पूरे मस्टर्ड से। जो फेमस क्वेश्चन है वो यही है, एलिल आइसोथियोसाइनेट। उसके बाद में हम बात करते हैं कि फैटी एसिड्स है, ये सारे के सारे फैटी ऑयल्स है, तो इसमें फैटी एसिड कौन सा पाया जाएगा, तो वो होगा यहाँ पे इरोसिक, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, इरोसिक एसिड है वो यहाँ इसके फैटी एसिड के फॉर्म में पाया जाएगा। तो बच्चों अब हम लोग बात करते हैं इसके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के बारे में। तो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है, मैन ईटेबल ऑयल है। हम मोस्टली देखते हैं कि बहुत बार है कि फिशेस को फ्राई किया जाता है, या हम लोग और सब चीज़ें देखें तो ये सब चीज़ें फ्राई करने के लिए हम सरसों के तेल का सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है। बहुत सारे घरों में भी सरसों का तेल है वो यूज़ किया जाता है। मोस्टली है कि किचन में ग्राउंडनट ऑयल देखने के लिए मिलेगा, लेकिन सरसों का तेल भी देखने के लिए मिलता है। तो मैन ईटेबल ऑयल के फॉर्म में हम लोग इसकी बात कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करें लीव्स की, कि लीव्स है वो किस काम आती है सरसों की, तो सरसों की लीव्स है वो वेजिटेबल के फॉर्म में यूज़ करते हैं, मतलब सब्जी बोलते हैं ना, सरसों का साग, मक्की दी रोटी, ठीक है। तो ये हो गए यहाँ वेजिटेबल के फॉर्म में। फिर फॉर मसाज, यदि आपको बहुत ज़्यादा ऐसा है कि हेडेक हो रहा है, या मतलब सर भारी भारी फील हो रहा है, पाँव में दर्द हो रहा है, तो अच्छा खासा सरसों के तेल की मसाज कर लो, तो एक पैन ऑयल के फॉर्म में ये काम कर सकता है, तो मसाज के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है। उसके बाद में हेयर ऑयल के फॉर्म में मैंने अभी बताया है कि हेयर में इसकी मसाज अच्छे से करके सो जाओ, सुबह शैम्पू कर लो, आपके बाल है वो बहुत ही अच्छे होंगे। मैं ज्ञान दे रही हूँ, मुझे पता है। उसके बाद में यहाँ पे देखने को मिलेगा केक फॉर केटल्स। ये आपके लिए केक नहीं है, ये आप लोगों को जो खल वाली केक है। खल आप लोगों ने सुना होगा कि भाई जो भी प्लांट्स है उन प्लांट्स में से ऑयल भी निकाल लिया, जो ये हमारे यूजफुल मटेरियल था वो तो हम लोग निकाल देते हैं, जो लास्ट में बचा हुआ मटेरियल रहेगा उससे क्या बनाई जाती है, खल बनाई जाती है। तो मोस्टली जितने भी ऑयल प्रोड्यूसिंग प्लांट्स हैं उनका जो लास्ट में बचा हुआ रिमेनिंग पार्ट रहेगा उससे खल बनाते हैं। खल को यहाँ पे केक फॉर केटल्स लिखा है मैंने, तो आप लोग कंफ्यूज मत होना, ऐसे नहीं कि भाई हम लोग मस्टर्ड की केक खाना पसंद करेंगे, कहीं जाके ऑर्डर मत कर देना, ठीक है। उसके बाद में सीड यूज्ड एज स्पाइसेस एंड यूज्ड इन पिकल्स, मतलब कि जो भी यहाँ पे अचार होता है, तो अचार के अंदर भी आपको सरसों के जैसे राई के दाने होते हैं उसी तरह से सरसों के दाने देखने के लिए भी मिलते हैं। मोस्टली अचार में ये अच्छे लगते हैं, देखने में भी अच्छे लगते हैं और खाने में भी अच्छे लगते हैं, तो आप लोगों ने यूज़ किए होंगे, खाया होगा। तो इस तरह से आपका ये जो मस्टर्ड टॉपिक है वो यहीं पे कंप्लीट होता है। मैंने बहुत ही इजी फॉर्म में समझाने की कोशिश की है, इतना आप लोगों के लिए सफिशिएंट है। आप लोग इसको बहुत अच्छे से लर्न कर लीजिए, इनमें से एक भी चीज़ आपको स्किप नहीं करनी। बाकी है आप लोग एक बार रीडिंग लगा सकते हैं, रीडिंग लगाने में ऐसे कोई नहीं है कि मैंने आपको पूरा मना कर दिया कि आपको बुक के हाथ ही नहीं लगाना, आप लोग पढ़ सकते हैं, लेकिन आपको ये चीज़ें हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंटली ध्यान में रखनी है। तो बच्चों अब हम लोग बात करने वाले ग्राउंडनट के बारे में। ग्राउंडनट को पीनट भी कहा जाता है, और पीनट के साथ में आप लोगों को ध्यान में ग्राउंडनट है वो मूंगफली के नाम से जानते हैं। तो जो मूंगफली होती है, मूंगफली को मतलब रिवाज है कि मूंगफली को गुड़ के साथ खाना बहुत अच्छा लगता है, टाइम पास के लिए भी मूंगफली खाई जाती है, और सबसे ज़्यादा प्रोटीन के लिए भी मूंगफली पाई जाती है। इसको चीनी बादाम के नाम से भी जाना जाता है। और उसके अलावा हम बात करें कि जो गरीबों की बादाम होती है वो भी मूंगफली ही होती है। तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है ग्राउंडनट का साइंटिफिक नेम क्या है, तो साइंटिफिक नेम रहेगा एरिकस हाइपोजिया। साइंटिफिक नेम आपसे पूछे जाते हैं और वो सब इसी चैप्टर में पूछे जाएंगे, और लिखने का रूल आपको वही रखना है कि जीनस लिखा, स्पीसीज लिखा, अंडरलाइन किया, सेपरेट और कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, हर एक चीज़ का आपको ध्यान में
रखना है। यदि आपको थोड़ा सा इधर देखने में प्रॉब्लम हो रहा हो तो मैं आपको मतलब जो बोर्ड पिक्चर अवेलेबल करवाऊंगी वहाँ पे आप देख लीजिएगा, क्योंकि वही होता है कई बार है कि हम लेक्चर रिकॉर्ड करते हैं, लेक्चर रिकॉर्ड करने के बाद में लेक्चर पूरे के पूरे डिलीट हो जाते हैं, मतलब कार्ड में सेव नहीं हो पाते, कई बार लाइट चली जाती है, मतलब बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आप भी झेल सकते हैं। उसके बाद में हम बात करें यहाँ पे फैमिली के बारे में, तो इसकी फैमिली है वो मैंने यहाँ पे लिखा है फैबेसी फैमिली है। फैबेसी के साथ में आपको ध्यान में होगा कि लेग्यूमिनेसी जो फैमिली है, लेग्यूमिनेसी फैमिली जो हम लोग दालों वाली फैमिली पढ़ते हैं, पी प्लांट वाली जो फैमिली पढ़ते हैं, वही फैमिली हमारे यहाँ पे है। तो जहाँ हम लोग बात कर रहे हैं लेग्यूमिनेसी प्लांट की, तो लेग्यूमिनेसी प्लांट में रूट नोड्यूल्स पाए जाते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए, तो आपको ध्यान में है ही। तो उसी के साथ में आपको ध्यान में रखना है, फैबेसी नहीं याद रहता तो आप लेग्यूमिनेसी प्लांट ही याद कर सकते हैं, फैमिली याद कर सकते हैं। उसके बाद में आपको ध्यान में रखना है इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ, तो उसका ओरिजिन है वो ब्राजील सिटी से। यहाँ पे हम लोगों ने एशिया पढ़ा था, यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है ब्राजील सिटी। उसके बाद में यहाँ पे हमने रबी क्रॉप देखी है, यहाँ पे जो होगी वो खरीफ क्रॉप होगी, मतलब जो खरीफ है वो किस सीजन में बोई जाती है, वो बोई जाती है रेनी सीजन में। रेनी सीजन में मोस्टली मिलने वाली है वो क्या है, ग्राउंड नट है। उसके बाद में इन इंडिया बात करें तो इन इंडिया में ये भी क्या है, नंबर 1। इंडिया सब चीज़ों में नंबर 1 है, यहाँ पे भी क्या रहेगा, नंबर 1 ही रहेगा। उसके बाद हम बात करें इंडिया में कौन कौन सी जगह उगती है, तो वहाँ होगा गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु। यदि आपको मैप याद है तो आप ये सारे नाम याद कर सकते हैं, बाकी मैंने खाली ये बोर्ड फिल करने के लिए मैंने ये नाम लिखे, नाम आपको याद नहीं करने। उसके बाद में हम बात करें इसके यूजफुल पार्ट की, कोई कौन सा यूजफुल इसका पार्ट है, तो यूजफुल पार्ट इसका भी क्या रहेगा, CD रहेगा। और यहाँ पे एक नंबर का क्वेश्चन और पूछ लेते हैं कि भाई 1 पाउंड ऑफ ग्राउंडनट यूज कर रहे हैं, मतलब जो ग्राउंडनट को 1 पाउंड यूज करें तो उससे हमें कितनी एनर्जी मिलेगी, तो इससे हमें एनर्जी मिलेगी 2700 कैलोरी एनर्जी। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। उसके बाद में हम लोग बात करते हैं कि यहाँ इसके वेराइटीज है, तो वेराइटीज में भी आप लोगों को यही बात ध्यान में रखनी है कि ये नॉन ड्राइंग सीड रहेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि मोस्टली नॉन ड्राइंग थे, लेकिन सम वेराइटी है वो सेमी ड्राइंग भी थी, तो यहाँ पे आपको नॉन ड्राइंग ध्यान में रखना है। उसके बाद में वही कन्याओं के नाम आपको ध्यान में रखने हैं, चंद्रा, गिरनार, RS फर्स्ट और AK-47 नहीं है, यहाँ पे AK-12 और 24 है, तो आप लोगों को ये सारी चीज़ ध्यान में रखनी है। उसके बाद में हम लोग एक्स्ट्रा फैक्ट्स के बारे में बात करें कि एक्स्ट्रा फैक्ट क्या हो सकता है इसमें और क्वेश्चंस कहाँ बन सकते हैं। तो क्वेश्चन में ये है कि इसका ओरिजिन है वो तो ब्राजील है, उसके अलावा ये सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट कहाँ होती है, सबसे ज़्यादा इंपोर्ट कहाँ की जाती है, तो उस पर क्वेश्चन बनता है। तो बिगेस्ट एक्सपोर्टर के नाम से आपको ध्यान में रखना है नाइजीरिया कंट्री। नाइजीरिया है वो बिगेस्ट एक्सपोर्टर है, किसका, हमारे यहाँ मूंगफली का। उसके बाद में बिगेस्ट इंपोर्टर है वो यहाँ पे फ्रांस, ठीक है। आपको ये चीज़ है वो ध्यान में रखनी है। उसके बाद में आपको ध्यान में रखना है इसमें फैटी ऑयल कौन सा होता है, तो फैटी ऑयल होता है ऑलिक ऑयल। तो यहाँ पे ये ऑलिक एसिड है उसको भी आपको ध्यान में रखना है कि ऑलिक एसिड है वो इसका एक फैटी ऑयल होने का एक मीडियम हो गया फैटी एसिड के फॉर्म में, ठीक है। इट कंटेन्स फॉस्फोरस एंड विटामिन, ये कुछ मात्रा में विटामिन और फॉस्फोरस को भी लिए हुए होता है। तो फॉस्फोरस तो आपको ध्यान में है, उसके साथ में विटामिन में यहाँ पे देखो मैंने लिखा है थियामिन लिखा है, राइबोफ्लेविन लिखा है और नियोसिन लिखा है। ये तीनों विटामिन मैं आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी, तो आपको ध्यान में है। तो आपको ये नाम बताने हैं कि भाई थियामिन को जैसे हम लोग विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी ऐसे लिखते हैं ना, उस टाइप से इन तीनों के नाम आपको मेरे को कमेंट सेक्शन में आंसर करने हैं। जितने ज़्यादा कमेंट में आंसर मिलेंगे उतने ज़्यादा मैं मोटिवेट होकर आपको जल्दी जल्दी लेक्चर्स प्रोवाइड करवाऊंगी, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के बारे में। तो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है वो मोस्टली लगभग सारे ऑयल प्लांट्स की सेम सी होगी, लेकिन कुछ कुछ उसमें अलग होने वाली है, वो कुछ ही मैं आपको यहाँ पढ़ाने वाली हूँ, ऐसे नहीं कि मैं डिटेल आपको बुक ही मैं छाप दूँ पूरा। तो यहाँ पे आप देखिए इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस में जो मैंने सबसे फर्स्ट लिखा है मेनली यूज्ड एज कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल हम लोगों ने सरसों को भी पढ़ा कि मस्टर्ड है वो भी एक कुकिंग ऑयल के फॉर्म में काम आ रहा है, और मोस्टली जो किचन में मिलने वाला ऑयल होता है वो ग्राउंडनट ऑयल होता है। तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि कुकिंग ऑयल के फॉर्म में। उसके बाद में गुड क्वालिटी केक फॉर कैटल्स, इसकी केक भी हमें नहीं मिलेगी, इसकी केक भी किसके लिए है, कैटल्स के लिए। मोस्टली जितने भी ऑयल प्रोड्यूसिंग प्लांट्स होते हैं उन ऑयल प्रोड्यूसिंग प्लांट्स को क्या किया जाता है, ऑयल निकाल लिया जाता है, उनसे जो भी यूजफुल चीज़ें हैं वो हम लोग
निकाल लेते हैं, उसके बाद में जो रिमेनिंग पोर्शन होता है उस रिमेनिंग पोर्शन को हम खल के फॉर्म में बना देते हैं, उसको केक बना देते हैं, ठीक है। फिर मेकिंग शॉप्स एंड कॉस्मेटिक, जितने भी साबुन है, कॉस्मेटिक है, क्रीम्स है, इनके अंदर भी यहाँ पे यूज़ किया जाता है हाइड्रोकार्बन्स का, जो ये हम फैटी ऑयल्स के बारे में बात करते हैं तो उनका भी यूज़ किया जाता है। उसके बाद में हम बात करते हैं वेजिटेबल घी, जो डालडा घी, इस टाइप से सुना है ना आपने, जो हम लोग एनिमल्स के थ्रू नहीं लेते, तो वो ये जो घी है, वेजिटेबल घी है, वो भी इन्हीं ऑयली प्लांट से ही मिलता है। उसके बाद में आपको ध्यान में रखना है सिंथेटिक फाइबर। अब यहाँ पे कंफ्यूजन करने वाला क्वेश्चन है, आप लोगों को मैंने फाइबर प्लांट्स भी बताए हैं, ऑयल प्लांट्स भी बताए हैं, मेडिसिनल प्लांट्स बताए हैं, तो आप लोगों से जब पूछा जाएगा कि भाई आइडियल फाइबर कहाँ से मिलता है, तो आइडियल फाइबर से डायरेक्ट आपका दिमाग जाएगा कि यार हो सकता है फाइबर प्लांट्स हो, उन फाइबर प्लांट्स में ही ये होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आइडियल एक आर्टिफिशियल फाइबर है, मतलब एक सिंथेटिक फाइबर है जिसको यहाँ इस मूंगफली के प्रोटीन से बनाया जाता है। तो आप लोगों को प्रोटीन डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ ले कि भाई ग्राउंडनट की प्रोटीन से कौन सा फाइबर मिलेगा, तो भी आपको ध्यान में रखना है। और घुमाने के लिए क्वेश्चन यूँ पूछेगा कि आइडियल फाइबर किससे मिलता है, तो आपको ध्यान में रखना है ग्राउंडनट से मिलता है। उसके बाद में आपको ध्यान में रखना है आर्टिफिशियल बटर, यहाँ पे मार्गेरीन यहाँ पे एक आर्टिफिशियल बटर के फॉर्म में यूज होने वाला है, तो आप लोग ये देख लीजिएगा सारा का सारा। और इन दोनों को आप टॉपिक को अच्छे से पढ़ लीजिए, थोड़ा सा लाइट नहीं होने के कारण मैं नेक्स्ट दोनों जो हमारे ऑयल प्लांट्स हैं वो नेक्स्ट वीडियो में बना दूंगी। और ये सारा का सारा आप लोग पढ़ लीजिए, क्योंकि आप लोगों को मैंने तो यहाँ पे शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से बता दिया, आपको तो अपनी बुक पढ़नी पड़ेगी ना, बुक पढ़िए, उसको रीड कीजिए, शाम तक या कल तक मैं आपको नेक्स्ट दोनों ऑयल है वो भी प्रोवाइड करवाने की कोशिश करती हूँ। तो खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और घर पे सुरक्षित रहिए। थैंक यू।